अभी तो अपन मूव करते हैं कोलिजन टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ कोलिजन? ठीक है, तो कोलिजन इज सेट टू अकर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कहते हैं जी कोलिजन तब होता है जब कोई दो तीन बॉडीज़ के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है कम टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल अपन एक बॉल को थ्रो करते हैं किसी दीवार की तरफ, तो बॉल जाती है, दीवार से टकराती है, वापस आती है। तो जितने टाइम के लिए दीवार बॉल पर फोर्स लगाएगी वो टाइम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, बट उस स्मॉल टाइम में इतना बड़ा फोर्स लगा कि उसने बॉल के मोमेंटम को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, या मतलब कि उसको चेंज कर दिया। ठीक है, सिमिलर चीज़ होती है जब अपन किसी बॉल को बैट से स्ट्राइक करते हैं, या दो गाड़ियाँ टकराती हैं आपस में। तो दो कार्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और वो टकराती हैं और दोनों क्रैश हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो दैट अकर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बट द फोर्स इज रिलेटिवली लार्ज, दोनों कार्स को डैमेज कर देता है इंस्टेंटली। ठीक है, तो सच थिंग्स आर नोन एज कोलिजन। बट जब अपन कोलिजन का नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में थोड़ा ख्याल आता है कि हाँ भाई चीज़ों का टकराव होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पार्टिकल्स या बॉडीज़ एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती, वो दूर से ही एक दूसरे पर कोलिजन वाली फोर्स लगा देते हैं। तो ऐसा जब कोई केस हमारे सामने आएगा तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू रिमेंबर कि कोलिजन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। इट इज़ पॉसिबल कि दूर से अपन उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार अपन केसेस देखेंगे कि एक एटम है, उस एटम की तरफ अपन ने एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस एटम से इंटरेक्ट करेगा, बट नॉट नेसेसरली दैट इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट स्टिल कोलिजन हैज अकर्ड। ठीक, फिर दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिलेटिवली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोलिजन का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स। पहली चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दो तरह के कोलिजन है, एक है इलास्टिक कोलिजन, एक है इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक कोलिजन का मतलब है दो बॉडीज की जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले थी टोटल, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी होनी चाहिए। ये हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी बहुत एक्सचेंज हो गई हो, कि मान लो एक बॉडी 4 यूनिट्स एनर्जी लेके आ रही है, दूसरी बॉडी के पास 3 यूनिट्स एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इज 7। आफ्टर कोलिजन दैट एनर्जी शुड रिमेन 7। वो अलग बात है कि एक बॉडी ने मान लो 6 अटेन कर लिया, दूसरी बॉडी के पास 1 रह गया, तो इट कैन इंटरचेंज बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन is equal to the kinetic energy after the collision. That means no kinetic energy is lost during the collision. सब एनर्जी सेफ है। नेक्स्ट इज inelastic। तो ऑब्वियसली अगर ये क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पर उसका कुछ अपोजिट होने वाला है। तो inelastic में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। तो जो बॉडीज लेके आती हैं, फॉर एग्जांपल 7 यूनिट्स ऑफ एनर्जी वो लेके आती हैं, तो जब कोलिजन हो चुका होगा तो 7 यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं होगी, इट विल बी समथिंग लेस देन 7, और जो मिसिंग पोर्शन होगा दैट इज लॉस्ट। तो अपन कहते हैं इन दिस केस अ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। बाकी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, ये चीज़ कैसे हुई, वो अपन डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जस्ट इट्स एन इंट्रोडक्शन। नाउ द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दूसरी क्लासिफिकेशन बनती है कि अगर कोलिजन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से सोचा जाए। नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट? लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है वो लाइन जिस पर इम्पैक्ट मिला। इम्पैक्ट मीन्स फोर्स। तो जब बॉडीज कोलाइड करती हैं दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, उस फोर्स को अपन किस लाइन पर एक्ट करता हुआ महसूस करते हैं, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, नाउ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होता है कि मान लो एक बॉडी ये है मेरे पास, एक बॉडी ये है, ये दोनों बॉडीज आती हैं, ये टकराती हैं एंड दे रिवर्ट बैक। तो जिस लाइन पर वो चल के आई उसी लाइन पर वो वापस चली गई। सच अ कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। तो स्टेटमेंट देखिएगा, द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर along the same line before and after the collision। तो जिस लाइन पर बॉडीज की वेलोसिटी पहले है उसी लाइन पर कोलिजन के बाद है, और वो लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। तो सच अ कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर। नाउ ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक मीन्स इंक्लाइंड, थोड़ा सा टेढ़ा। तो इस कोलिजन में क्या होता है, लेट्स से एक बॉडी यहाँ से आती है, दूसरी बॉडी यहाँ से आती है, तो ये बॉडीज टकराएंगी, टक्कर के बाद ये ऐसे वापस नहीं जाएंगी, तो ये आती हैं,
टक्कर के बाद लेट्स से एक बॉडी इधर चली जाती है, दूसरी बॉडी इधर चली जाती है। आई रिपीट, बॉडीज ऐसे आती हैं, ऐसे चली जाती हैं। एंड सच अ थिंग हैपन्स, जैसे अपन पूल खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं, तो इसमें जब एक पूल बॉल को स्ट्राइक करा जाता है तो एक पूल बॉल जाती है और बॉल के ऊपर लगती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधा बॉल को अपन स्ट्राइक करेंगे तो जो क्यू है और जो टारगेट बॉल है दे विल मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। और कई बार ऐसा होता है कि बॉल स्ट्राइक्स एंड द बॉल गोज इन एन इंक्लाइन डायरेक्शन। तो व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलॉन्ग डिफरेंट लाइंस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, कि मैं आ तो इस लाइन पे रहा था लेकिन टक्कर हुई तो फिर मैं इस लाइन पे निकल गया, तो दिस लाइन इन दिस लाइन दे आर नॉट द सेम लाइन, तो सच अ कोलिजन इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि कोलिजन क्या होता है, ठीक है। कोलिजन के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अब इंडिविजुअली अपन क्या देखेंगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में कि भाई इलास्टिक कोलिजन क्या है, प्रॉपर डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, हेड ऑन क्या है और ऑब्लिक क्या है। तो दीज आर 4 मेजर कैटेगरीज जो थ्रू आउट द चैप्टर अपने को डील करनी है। तो हेड ऑन कोलिजन अपन पहले देखेंगे। हेड ऑन कोलिजन में क्या रहेगा, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडीज जिस लाइन पे आएंगी उसी लाइन पर कोलिजन के बाद चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में अपन देखते हैं तो 2 बॉडीज कोलिजन करने के मूड में है। तो ये बॉडी पीछे से चल के आ रही है u1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है u2 वेलोसिटी से, एंड वी आर गिवन कि u1 इज ग्रेटर देन u2। दैट मीन्स ये बॉडी कभी ना कभी इसको पकड़ देगी। तो जब इसको पकड़ेगी तो इनके बीच में टक्कर होगी। जब इनके बीच में टक्कर होगी तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स। और जिस लाइन पर ये फोर्स लगेगा उसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसकी अपन अभी प्रीवियस केस में बात कर रहे थे। तो अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ का एक सिस्टम कंसिडर करके चलता हूँ तो इन दोनों बॉडीज़ के लिए क्या हुआ, ये फोर्स भी सिस्टम के अंदर है, ये फोर्स भी सिस्टम के अंदर है। जब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करा जाएगा तो नेट फोर्स क्या बनेगा, 0। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है। तो बेस्ड अपॉन दैट मैं कह सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी भी टाइप का अगर मेरे पास कोलिजन होगा उसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। तो इस पर अपन बाद में आते हैं। तो जिस लाइन पर इनिशियली बॉडीज चल रही हैं वो लाइन कौन सी है, लेट्स से एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कोलिजन होगा, कुछ फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी के मोशन को चेंज, ये फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी के मोशन को चेंज, एंड द बॉडीज विल हैव अ न्यू मोशन, जिसमें ये बॉडी चल रही है v1 से और ये बॉडी चल रही है v2 से, और टक्कर खत्म हो चुकी है तो आगे वाली बॉडी आगे निकल गई और पीछे वाली बॉडी स्लो है, पीछे रह गई। एंड वी आर गिवन कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1, ठीक है, क्यों जो आगे थी वो आगे निकल चुकी है। अब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाता है ना, सबसे बड़ा कंसर्न अपन है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास 2 फोल्ड स्टेप है। पहला स्टेप हमारे पास है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज़ करना, बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो उसको अप्लाई करने के लिए तरीका क्या अपने पास, एक इस फोटो पे फोकस करना है आफ्टर कोलिजन और एक इस पर फोकस करना है बिफोर कोलिजन। ये क्या था, ये तो ड्यूरिंग कोलिजन है, अभी तो टक्कर चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। तो एक इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ का मोमेंटम लिखेंगे तो मोमेंटम आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज द इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इक्वेट कर दिया जाएगा, बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड इट इज एप्लीकेबल टू इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक कोलिजन, सब पर एप्लीकेबल है विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा स्टेप जो अपने को बनाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक रेशो डिफाइन करी जाती है, ठीक है। वो रेशो अपने को क्या कहती है कि E इज व्हाट, E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका सिंबल है स्मॉल e। दिस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब टक्कर के बाद जब ये बॉडीज सेपरेट हो रही थी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी। अब क्योंकि ये आगे निकल गई v2 है, ये v1 है, और रिलेटिव वेलोसिटी इसके अपन निकालेंगे तो आएगा v2 माइनस v1। तो दैट इज व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब जब वो पास आ रही थी तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी। तो दूर कब जाएंगी, कोलिजन के बाद, वो न्यूमरेटर में आएगा, और अप्रोच कब करेंगी, कोलिजन से पहले, एक दूसरे के पास आ रही थी तो तब की रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी u1 माइनस u2, बिकॉज u1 इज ग्रेटर। और जब इसको अपन ऐसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में रखेंगे तो e को लिखा जाएगा v2 माइनस v1 सेपरेशन, और ये है अप्रोच। एंड द पॉइंट इज दैट कि वैल्यू ऑफ e इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स। हालांकि वो तो सेम है मोमेंटम वाला स्टेप सबके लिए, ठीक है, ये अलग रहता है। तो यहाँ तक सबके लिए सेम है, बट जो e की वैल्यू है कि सर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.5, तो क्या वैल्यू रहेगी इसकी, दैट इज लाइक दिस। फॉर इलास्टिक कोलिजन्स e की वैल्यू है 1,
एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो 0 से 1 तक कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, जो कि मेरे को प्रॉब्लम्स है या तो गिवन होती है या फिर रिक्वायर्ड होती है, पूछी जाती है अपने से। तो इन इलास्टिक में हो सकता है 0.8, 0.6, 0.5, 0.3, इवन की 0 भी हो सकता है, बल्कि 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो इलास्टिक का है। तो ओवरऑल ई की जो वैल्यू रहेगी दैट गोज फ्रॉम 0 to 1 एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। इन 2 स्टेप्स को इस्तेमाल करके मैं कोलिजन का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक। नो थर्ड स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। हाँ, फर्दर अब इनकी मैं यूज़ करूँगा तो मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मेरे से पूछा जाएगा व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इफ़ द कोलिजन इज़ ऑफ इनइलास्टिक टाइप, वो अपन बता सकते हैं। या अपने से पूछा जाता है कई बार कि इनिशियल सिनारियो मेरे को गिवन है और मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया गया, तो फिर मेरे से पूछा कि बताओ भाई कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी। तो वो तो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, तो इसके बाद अपन डील करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स कि भाई इनको सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग दीज 2 स्टेप्स। ओके।